मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो है लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 कल पढ़ा चुके थे। और कल हम बताए थे कि एक एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 6 तक लेकर। तो आज के क्लास में हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक और शांति से समझिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर में इसका वैल्यू निकालना है, दूसरा नंबर में ये वैल्यू निकालना है। मतलब आपको एक मान दिया हुआ है, वह मान आपको क्या दिया हुआ है भाई? cot थीटा का मान दिया हुआ है और आपको ये दोनों का वैल्यू निकालना है। चलिए ध्यान से बनाते हैं। देखिए, इसको निकालने का एक और भी तरीका है, वो फार्मूला अभी हम आप लोगों को बताए नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम एक मेथड से बता देते हैं। आगे अगर क्या कहा जाता है कि एक्सरसाइज 8.4 जब घुसेंगे तब फिर आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन आपका? प्रश्न से cot थीटा बराबर 7/8, ठीक। और cot थीटा और फार्मूला क्या होता है ये हम बता चुके हैं। cot थीटा और फार्मूला होता है b/p, क्योंकि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। चलिए, इसके बाद एक ट्रायंगल बना देते हैं और इस ट्रायंगल में के लिए यहाँ पे थीटा है तो हम यहाँ पे थीटा दे दिए, बाकी त्रिभुज का नाम दे दिए, शीर्ष का नाम दे दिए ABC। b का वैल्यू कितना? 7। तो हम ऐसा क्वेश्चन बता भी चुके हैं, तो मान लेंगे यहाँ पे, माना कि b बराबर कितना? 7m और p बराबर कितना? 8m। ये आपका b हो गया 7m और ये आपका p हो गया 8m, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है भाई? h बराबर फार्मूला क्या होता है? h² बराबर p² जोड़ b², ठीक है। p का वैल्यू आपका कितना है? 8m। p का वैल्यू है आपका 8m, 8m का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है? 7m, 7m का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64m² और फिर 7 का स्क्वायर हो गया 49m का m²। 64 और 49 को जब जोड़ेंगे तो 113m²। तो ये आपका h का वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ स्क्वायर है तो इधर आके क्या चढ़ जाएगा? रूट। मतलब 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको रूट के अंदर रहने देते हैं। और m² का वर्गमूल आपका निकल जाएगा, इसलिए m² का वर्गमूल क्या होगा? m। इस प्रकार से आपका h का मान निकल गया √113 इंटू क्या? m। ये निकल गया। अब क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछ के आ रहा है, आप हमको तीनों भुजा समकोण त्रिभुज का निकल गया। जब तीनों भुजा निकल गया तब क्वेश्चन कुछ भी हो वो आराम से बन सकता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। अब भाई क्या है भाई? 1 + cos थीटा इंटू क्या है? 1 - cos थीटा। चलिए ध्यान से समझते हैं जरा सा। अच्छा, एक फार्मूला तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे बच्चे क्लास का। अब ये फार्मूला आप नहीं जानिएगा तो आपकी गलती है ना, ठीक है। फार्मूला हम एक बार यहाँ रिपीट करवा देते हैं। क्या है फार्मूला? आप पहले पढ़ चुके होंगे कि a + b इंटू a - b इक्वल टू किसका होता है? a² - b² का। अगर ये फार्मूला आप यहाँ पुट नहीं कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फार्मूला रख देते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। चलिए, अगर हम एक को a मानते हैं, साइन थीटा को हम b मानते हैं, तो क्या हो गया? a + b इंटू a - b, मतलब a² - b²। a का मान 1 का स्क्वायर, अब b है आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। b है आपका। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर अब माइनस क्या? cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइएगा 1 का स्क्वायर क्या? 1। और साइन थीटा और फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ लिख रहे हैं, साइन थीटा और फार्मूला होता है p/h और cos थीटा और फार्मूला होता है b/h, ठीक है। चलिए, साइन थीटा का मान कितना? साइन थीटा और क्या होता है भाई? p/h। p का मान कितना? 8m और h का मान √113 इंटू m, मतलब 8m अपॉन √113 इंटू m का होल स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा और फार्मूला क्या होता है? b/h होता है ना। चलिए, b का वैल्यू लिख देते हैं 7m और h का वैल्यू हो गया √113m का होल स्क्वायर।
ये और ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, 1 का 1, 8 का स्क्वायर 64 और 113 रूट में है, रूट 113 का वर्गमूल, रूट 113 गुने रूट 113 कितना होगा 113, क्योंकि रूट दो और गुना रूट 2 कितना होता है रूट 4 और 4 का वर्गमूल निकल गया 2। तो इस प्रकार से आप लोग समझिए कि रूट 3 गुने रूट 3 3, रूट 4 गुने रूट 4 4, रूट ए गुना रूट ए, ठीक है। तो उसी प्रकार रूट 13 गुना रूट 13 क्या हो जाएगा आपका 113 गुना 113 क्या आ जाएगा, रूट में है ना इसलिए 113 लिख दिए। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, फिर उसी प्रकार यहाँ पे 113। चलिए अब हम इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इस जगह आप सब क्या करते हैं, घटाने के लिए आप लघुत्तम लीजिएगा 1 का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 113 का लघुत्तम लेंगे। नहीं वैसा नहीं करना, डायरेक्ट 113 यहाँ लिख दिए, 113 गुने 1 तो 113, हम घटाओ में कितना है 64, ठीक है। फिर इस तरह यहाँ पे करेंगे 1 से 13 गुना 1 113 और घटाएंगे कितना भाई 49 बटे कितना 113, 113 में 64 घटेगा, 113 में जो 64 घटेगा कितना बचेगा 49 बटा 113। जब ये पलटेगा तो 113 कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 64, ये और ये कटे क्योंकि इसमें ये घटाएंगे 64 बचेगा, कितना हो गया 49 बटे 64। यही आपका मान निकल गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम जरा सा क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का। चलिए कोई बड़ा बात नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा गुना कॉट थीटा, और कॉट थीटा का तो वैल्यू आपको दिया हुआ था ही 7/8। देखिए ना कॉट थीटा का वैल्यू आपको प्रश्न में ही दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 7/8, मतलब 7/8 गुना फिर से एक बार कॉट थीटा का वैल्यू, तो 7 गुने 7 49, 8 गुने 8 64, तो इसका भी वैल्यू निकल गया 49/64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब आपको प्रूफ करने नहीं बोल रहा, आपको चेक करने के लिए बोल रहा है क्या ये इसके बराबर है या तो नहीं है। देखिए अगर जो बच्चा न्यू है जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3, क्योंकि लेक्चर 1 में ही हम सारा चीज़ बता चुके हैं आपको कि क्या कहा जाता है कि त्रिकोणमिति का यूज क्यों करते हैं, फार्मूला भी वहीं बताए हम। इसलिए पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, तब 3 देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। फिर जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, यदि 3 cot a बराबर 4, ठीक है, तो आपको प्रश्न में कुछ दिया है, क्या दिया है भाई, प्रश्न से क्या दिया है 3 cot a बराबर 4, यही ना दिया है, ठीक है। तो cot a बराबर क्या निकलेगा मेरे भाई 4, ये गुने में इधर आके भाग में, ठीक है। इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इस ट्रायंगल में किस एंगल का चर्चा कर रहा है इस वैल्यू अथी में क्वेश्चन में a का, तो a को यहाँ दे दिए, b को यहाँ दे दिए, बाकी c यहाँ आ गया आपका। अच्छा आपको पता है कि कॉट थीटा और फार्मूला होता है b/h, b/h नहीं b/p, क्या होता है b/p। तो चलिए b का मान कितना हो गया, मान लेते हैं इस जगह, माना कि b का वैल्यू क्या हो गया आपका 4m और p का वैल्यू आपका क्या हो गया 3m, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं p बराबर 3m और b बराबर 4m। तो आपको क्या निकालना h, तो h स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है p स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला जिसको याद नहीं है पहले जाके देखिए भाई, फिर समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू आपका कितना है 3m का होल स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 4m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर बराबर 16 9 25 m स्क्वायर, तो h बराबर आपका हो जाएगा √25 m स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और m स्क्वायर का वर्गमूल m, तो h का वैल्यू निकल गया 5m, ठीक है।
अब जरा सा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हमको बोल रहा है इसका और ये इसके बराबर है या नहीं है। देखिए बीच में बराबर का सिंबल दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है जांच करने के लिए। चलिए जांच करने के लिए पहले एक बात को आप समझिएगा, इस साइड को, ये कौन सा साइड है मेरा, राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना जी। तो देखिएगा ये आपका हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि राइट हैंड साइड पुरता है कि नहीं पुरता है। या तो लेफ्ट हैंड साइड का भी मान निकाल लेंगे और राइट हैंड साइड का भी मान निकाल लेंगे। दोनों का मान अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे हाँ दोनों बराबर है। अगर बराबर नहीं हुआ क्या बोलेंगे, दोनों बराबर नहीं है। तो चलिए पहले हम LHS का मान लेके चलते हैं। LHS में आपको क्या दिया हुआ है देखिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कुछ नहीं है। 1 माइनस 10A, ठीक है। अगर थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाइए, 10 किसका उल्टा, कॉट का होता है ना जी। 10 किसका उल्टा, कॉट का। और कॉट का मान देवे क्या है, 4/3 दिया था ना, कॉट A बराबर 4/3। तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो 10 का वैल्यू निकल जाएगा 3/4। नहीं तब तो फार्मूला यूज कर दीजिए। 10A बराबर फार्मूला क्या होगा, P/B। अच्छा बच्चा नहीं रहा क्या कि यहाँ पर हम बार बार फार्मूला लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। 10A बराबर क्या हो जाता है, P/B। या 10 थीटा बराबर होता है P/B। चलिए P का वैल्यू 3M और B का वैल्यू 4M, मतलब 3M/4M क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर चला दिए। फिर उसी तरह नीचे में 3M बटा कितना 4M पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो चलिए 1 माइनस M कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर उसी तरह 1 प्लस 9/16, ठीक है। 16 गुना 1 16, और 16 में 9 घटेगा कितना बचेगा, 7 बटेगा। 7 बचे कितना, 7 बटे कितना हो गया 16। उसी तरह यहाँ देखिए 16 गुना 1 16, और जोड़ 9 है, जोड़ है ना बीच में, जोड़ 9 25। जब ये पलटेगा तो 16 ऊपर चले जाएगा और 25 कहाँ आ जाएगा, नीचे। एक स्टेप में हम गोल कर दिए, ठीक है। अब बच्चा नहीं का एक एक पॉइंट आपको समझाते जा रहा है। फिर समझिए कितना निकल गया, 7/25। LHS का मान आपका निकल गया 7/25। अगर RHS का भी मान 7/25 निकल जाएगा तब हम बोलेंगे कि हाँ दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम RHS का मान निकालते हैं। RHS में क्या है देखो तो भाई, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा cos थीटा और फार्मूला क्या होता है, चलो हम फार्मूला एक जगह यहाँ रिपीट करवाते हैं। cos थीटा और B/H, और साइन है, साइन थीटा और फार्मूला होता है P/H, ठीक है। यहाँ तो फार्मूला लिख रहे हैं एक बार, ठीक है। फार्मूला रिपीट करवाते जाते हैं भाई, आप लोग समझते चलिएगा। cos A बराबर क्या होगा, B/H, B का मान 4, H का मान 5, मतलब 4M/5M, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस साइन A बराबर क्या होता है, P/H, P का मान 3 और H का मान 5, मतलब 3M और बटा कितना भाई 5M का होल स्क्वायर, मतलब M तो कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16/25, 9/25, लघुत्तम 25, मतलब 16 में 9 घटेगा तो 7, अब बाय कितना 25। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आया, आ गया, तो क्या बोलेंगे, दोनों बराबर है। तो आप बोलिएगा हाँ LHS और RHS, नहीं तो डायरेक्ट लिखे ना LHS बराबर RHS है, ठीक है। अरे कितना बच्चा यहाँ प्रूव्ड लिखता है, प्रूव्ड में क्या होता है, आपको साबित करना है, ठीक है, आपको साबित करना है तब वहाँ प्रूव्ड होगा। यहाँ तो आपको जांच करना है, चेक करना है, इसलिए यहाँ आंसर लिखें। चलिए अब आगे के क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, चलिए हम ABC बना लेते हैं, और उसमें क्या है B समकोण है, तो B को यहाँ फिक्स लिख दिए, ठीक है। और मन है मेरा A यहाँ लिख देते हैं, C यहाँ लिखते हैं, ABC में कोण B क्या है, समकोण है। तो बोल रहा है कि यदि 10A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब आपको इसका और इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको, इस तरह का क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए हम एक बात बता देते हैं आपको। तो सॉल्व करने के लिए तो आपको आता है एक मेथड, तो हम आपको बता ही रहे हैं कब से, एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि दिया हुआ है आपको प्रश्न से क्या दिया हुआ है भाई, 10A बराबर 1/√3, 1/√3। तो 10A तो 1/√3, तो 10A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/B,
ठीक है। तो P का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ मान लेते हैं माना कि P बराबर कुछ भी लगाते हैं 1m, 1 तो आगे लिखेंगे नहीं, और B बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका √3m, ठीक है। तो चलिए अच्छा, अब एक बात आपको हम समझाते हैं कि 10 के लिए 1/√3 किसी का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसको और भी जो अभी हम तरीका बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा इजी तरीका और है, ठीक है। चलिए हम ऐसा करते हैं, आपको उसी तरीके से बताते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो दोनों तरीका से आपको बताते हैं। यहाँ समझिए पहले, ये आपका निकल गया, तो आपको क्या निकालना होगा h का मान, तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p का मान m का स्क्वायर, और क्या होगा b का मान हो गया आपका √3m का होल स्क्वायर, m स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, 3m स्क्वायर और एगो m स्क्वायर का हो गया 4m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आगे, तो h बराबर हो गया √4m स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 और m स्क्वायर का वर्गमूल m। तो h तो भाई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये फिक्स लिख देते हैं इस जगह 2m, ठीक है। तो चलिए अब, तो यहाँ पे अब किस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है भाई, एंगल ए के बारे में, यहाँ एंगल ए के बारे में, ठीक है। अब आपको पता है जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा को हम P कहते हैं, तो उसके सामने वाली भुजा देखिए यहाँ पे P का वैल्यू कितना m माने है, तो एंगल ए के जो सामने में वो आपका m होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका m, ठीक है, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली भुजा आपका P होगा। फिर B का वैल्यू क्या हो जाएगा √3m। चलिए दोनों वैल्यू, यहाँ पे P और B नहीं लिखना, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है एंगल ए और एंगल सी से रिलेटेड है। इसमें यही झमेला है जब क्या कहता है अलग अलग एंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी इससे भी मस्त तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है, पहले समझिएगा। हाँ, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या निकालना है, पहला नंबर क्वेश्चन में निकालना है आपका साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये निकालना है हमको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ नीचे है। चलिए पहले साइन थीटा बराबर फार्मूला होता क्या, P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, P/H। चलिए P का वैल्यू इस एंगल के लिए P ये होगा, M होगा, और H तो भाई फिक्स है 2m। अब गुना cos C है ना, तो cos थीटा बराबर पहले सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। एंगल कौन सा पूछ रहा है भाई, एंगल आपसे पूछ रहा है C, इस एंगल के लिए P ये होगा और B ये, क्योंकि हम आपको पहले लेक्चर में बताएं जिस एंगल के बारे में पूछा जाए उस एंगल के सामने वाले भुजा लंब होता है, मतलब P होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है cos C, cos थीटा और सूत्र होता है B/H। चलो हम एक बार यहाँ लिख भी देते हैं, cos थीटा और सूत्र होता है B/H, ठीक है। और इस एंगल के बारे में पूछा, इसके सामने ये वाली भुजा है, ये आपका P होगा, H तो भाई चेंज होगा नहीं, ये आपका B होगा, मतलब m/2m, ठीक है, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सबको मिटा दिए। अब क्या है cos A, मतलब एंगल A, इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो ये अब आपका P बन जाएगा, ये आपका B बन जाएगा। फार्मूला होता है B/H, B का मान √3m बटा H का मान 2m, ठीक है। फिर है आपका cos C, चलिए चेंज कर देते हैं, cos C है, cos C मतलब इस एंगल के बारे में, इस एंगल के लिए ये आपका P है और ये आपका B है, और cos C नहीं है, साइन C है भाई। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H, P का मान √3m और H का मान 2m, ठीक है। चलिए मिटा दिए, इस सबको हटा दिए, m कैंसिल, सबका m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक गुना एक और 2 दूनी का 4, √3 गुना √3 3 और 2 दूनी का 4, लघुत्तम 4, 1 जोड़ 3 मतलब 4/4, कट के कितना आ गया 1, इसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है आपका cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है।
अब उसी तरह हमको वैल्यू जिस तरह भी निकाले उस तरह निकालना, लेकिन निकालने की क्या जरूरत है जब हम पहले से निकाल के बैठे हुए हैं। देखिए कहाँ निकाल के बैठे, कॉस ए, देखो यहाँ कॉस ए को क्या लिखा था √3/2, ये 2 तो एम तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो क्या लिखेंगे √3/2। कॉस सी को यहाँ लिखा, यहाँ कुछ नहीं तो 1/2, ठीक, माइनस साइन ए को क्या लिखे 1/2, ठीक। और साइन सी का वैल्यू क्या निकाले थे √3/2, ठीक है। एम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, एम लिखिए कि क्या होगा, फिर बाद में हमको कटाना है ही है, इससे बढ़िया कटले वाला डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो √3 गुना 1 √3 और 2 दूनी का 4 माइनस √3 गुना 1 √3 और 2 दूनी का 4। देखिए तो दोनों सेम चीज़ है और घटाव का चिन्ह है, दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0। इस तरह से आप क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए। अच्छा ये तो मेरा पहला मेथड हुआ, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो होगा, आपको अभी मान सारणी हम नहीं पढ़ाएं, मान सारणी पढ़ना पड़ेगा। मान सारणी का मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना, टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको जानना है। चलिए ऐसा करते हैं, हम आपको कुछ दूसरा तरीका देखिएगा क्या है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, जो जैसा कि फर्स्ट मेथड में हमने बनाया सेम उसी तरीका का यूज करना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एक ट्रायंगल बना लीजिए और इस ट्रायंगल में थोड़ा बड़ा बनाइए, अब इतना भी गरीबी मत दिखाइए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में कोण भी समकोण है, यहाँ पे बी दे दिए, यहाँ ए दे दिए, ए बी, यहाँ हो गया सी। अच्छा ये समकोण का मतलब कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी लिख दिए, अभी लिख दिए, भले नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे समकोण तो दिया हुआ है ही आपको, ठीक है। तो चलिए पहले ये समझिए आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, ठीक है। tan A बराबर, tan में 1/√3 किसी का मान होता है, किसी डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है, हम कल के क्लास में, कल का जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम आपको बताएंगे मान सारणी। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का कितना होता है, tan 45 का, साइन 30, साइन 45, साइन 90, इस तरह करके हम कल आपको बताएंगे। और याद करने का आपको हम ज़बरदस्त तरीका बताएंगे जो कि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ क्या है, अभी हम आपको समझा रहे हैं क्या है। ये जो होता है ना, tan में 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का भी याद रखना है कि tan जो 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। अभी याद रखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अच्छा एक बात देखिए, दोनों तरफ ये तो वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का, दोनों को रख दिए, दोनों में देखिए त्रिकोणमिति फंक्शन जो लगा हुआ है, त्रिकोणमिति फलन जो लगा हुआ है वो सेम है। देखिए तो tan है, यहाँ भी tan आ गया। जब दोनों का त्रिकोणमिति फंक्शन बराबर है, दोनों का एंगल बराबर होगा, तो ए का मान कितना निकल जाएगा 30 डिग्री, तो ये आपका निकल गया एंगल ए का मान 30 डिग्री। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण है 30 डिग्री, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, और 180 में 120 घटा देंगे तो कितना होगा 60। मतलब तीसरा कोण जो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है 60 डिग्री। मतलब कोण सी का मान 60 डिग्री, कोण ए का मान 30 डिग्री। अब एकदम बच्चा वाला काम बचा हुआ है। हाँ पहला क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। चलिए एकदम इजी है, ध्यान से समझिएगा। साइन ए का वैल्यू कितना 30, कॉस सी का वैल्यू कितना 60, कॉस 60 प्लस कॉस ए का वैल्यू 30, साइन सी का वैल्यू 60, ठीक है। तो याद रखना होगा, अभी तत्काल में आज के क्लास में इसको याद रखिए, क्योंकि कल हम लेक्चर नंबर 4 में बताएंगे मान सारणी के बारे में, वहाँ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2, ठीक है। अच्छा प्लस है तो प्लस, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अच्छा देखते हैं किसको किसको याद रह जाता है इतना वैल्यू, जितना वैल्यू हम बोल रहे हैं। साइन 30 डिग्री का 1/2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 30 का √3/2, साइन 60 का √3/2। अच्छा आप गुना कीजिए, 1 गुना 1 और 2 दूनी का 4, √3 गुना √3 3 और 2 दूनी का 4, मतलब 4/4 कट के कितना आ गया 1। बहुत आसान तरीका हुआ, ठीक है। हाँ लेकिन ये आसान तभी है जब आपको वैल्यू याद है, और अभी हम तो वैल्यू आपको पढ़ाए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कल पढ़ाएंगे, आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या है, देखिए तो कॉस ए का वैल्यू 30 डिग्री और सी का वैल्यू 60 डिग्री और ए का वैल्यू 30 डिग्री और फिर सी का वैल्यू 60 डिग्री। कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। देखिए हम यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, कॉस 60 डिग्री बराबर कितना लिखे हैं, 1/2 और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। गुना करो, √3/4 माइनस यहाँ भी √3/4, मतलब कट के क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से आप सेकेंड मेथड बना सकते हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तब क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक ट्रायंगल है PQR जिसका कोण Q जो है वो क्या है, समकोण है। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उस ट्रायंगल में बाकी क्या होगा मतलब नहीं है, लेकिन पहले हमको Q को क्या करना है, समकोण करना है। Q को समकोण, बाकी क्या है P और R, P और यहाँ दे दिए R, तो PQR हो गया आपका। अच्छा हम P यहाँ क्यों दिए ना, थोड़ा सा चतुराई भरे काम किया है, क्योंकि हमको साइन P कॉस P और टेन P का मान निकालना है, इसलिए P को यहाँ देने से क्या फायदा हुआ, एकदम सीधा हो जाएगा हिसाब। ठीक है, यहाँ देने के बाद इसको P मानना पड़ेगा, इसको B मानना पड़ेगा, यहाँ देने के बाद ये P ये B फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। PR देखिए तो PR का है, PR ये वाला, QR ये वाला, ये दोनों मिलके 25 है। ठीक है, ये बात तो फिक्स कर दिया है। ऐसा करते हैं भाई कि ई दोनों मिलके 25 है ना, ई दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। चलो हम इसी को मान लेते हैं, चलो कि इसको मान लिया x सेंटीमीटर, मतलब PR को मान लिया x, PR बराबर x और यहाँ QR बराबर कितना 25, तो QR बराबर कितना होगा 25। ठीक है, ये प्लस में इधर आके माइनस में, मतलब ये दोनों में से किसी को एक को मान लिए तो अगला वाला मान निकल गया 25 माइनस x, ये दोनों मिलके 25 है, तो जोड़ के देखिएगा दोनों 25 से होगा, क्योंकि x तो कट ही जाएगा ना। अच्छा आगे आपको दिया गया PQ बराबर 5, PQ बराबर 5, ये आपको देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो PQ बराबर यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अच्छा अब हमको तीनों मान तो पता चल गया, लेकिन तीनों का क्या रियल वैल्यू है क्या, अभी तक रियल वैल्यू नहीं है। यहाँ देखिए ये 5 रियल है, यहाँ आपको मान निकालना, यहाँ निकालना। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का उपयोग करेंगे और उपयोग करके हम ये दोनों का पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं पाइथागोरस सूत्र से। अच्छा हो सकता है कि बाबू आप लोगों को थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा स्पीड में बोलते हैं इसलिए दिक्कत होता होगा। ठीक है, थोड़ा आप स्लो करके, अब यूट्यूब में ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, आप स्लो करके क्या करता है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पाइथागोरस सूत्र से चलिए क्या होता है फॉर्मूला, h² बराबर p² जोड़ b²। ठीक है, h का वैल्यू कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू h का वैल्यू कितना है x का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी को सॉल्व करने में झमेला है, बाकी इजी है। x² है, x² दे दिए। अच्छा इसको दोनों क्या किया जाए, a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, अब बीच में चिन्ह है माइनस का, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, और आपको फार्मूला पता है, और पता नहीं है तो क्या कीजिएगा, छठा का बैला सब है तुम सब, छठा का फार्मूला है, ये सब छठा में बच्चा सब पढ़ता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए हम एक बार यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए a किसको मान लेंगे 25 को, तो 25 का स्क्वायर प्लस b किसको मानेंगे x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 25 b का मान दोनों x, अब फिर क्या है प्लस, फिर 5 का स्क्वायर 25। चलिए x² बराबर 25 का स्क्वायर 625 जोड़ x² 25 दूनी 50x और प्लस 25। ठीक है, अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ x² यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी x² प्लस में, अगर इस प्लस वाला x² को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, या इसको ही पट्टी भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पहले ही दोनों को कटा दिए। इधर क्या बचा 0,
625 और जोड़ 25 कितना हो गया 650 और माइनस कितना 50x। ठीक है, ये माइनस में है 50x, इसको ई पट्टी भेज दिया तो 50x प्लस में बराबर 650, x बराबर 650 बटे 50, ये कट गया 13 पचे 65, x का मान कितना निकल गया 13, मतलब ये x का मान निकल गया 13। और यहाँ पे जब 25 माइनस x का मान है आपका 13, 25 में 13 घटाइएगा तो बचेगा आपका 12, मान निकल गया, सारा रियल वैल्यू निकल गया। अब टेंशन है ना है, अब सब बन जाएगा। देखिए क्या निकालना है आपको साइन पी, प्रश्न से क्या निकालना है साइन पी, तो साइन पी निकालना है। साइन थीटा बराबर सूत्र अगर आपको पता है तो क्या होता है भाई पी बटा एच। ठीक है, पी बटा एच, पी का मान 12 और एच का मान 13, तो पी बटा एच 12 बटे 13। अब फिर निकालना है कॉस पी, कॉस थीटा और सूत्र क्या होता है बी बटा एच, बी का मान 5 और इसका मान 13, मतलब 5 बटा 13। फिर निकालना आपको टेन पी बराबर सूत्र क्या होता है, मतलब टेन थीटा और सूत्र क्या होता है पी बटा बी, पी का मान 12, बी का मान 5, मतलब 12 बटे 5। हो तो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 11 आपको क्या कह रहा है, 11 कह रहा है आपको कि सत्य और असत्य। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है आपको कि सत्य है कि असत्य है, वो आपको जांच करना है, बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे हम समझते हैं पहले क्या है। पहले उससे पहले इस सत्य असत्य को आपको समझाने से पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं कि ये जो आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट यूज जो करते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। क्या है ये शॉर्ट है। ठीक है, इसका फुल यहाँ है, फुल फॉर्म ये है। ठीक है, साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, फिर कॉसेक का कॉसेकेंट होता है। इसी तरह करके इसका क्या कहा जाता है कि आपका ये फुल नेम है और इसका ये शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो हम आगे आपको समझाते हैं। ये कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब 1 से कम होता है, मतलब 0.9 होता है, 0.7 होता है, मतलब 1 भी नहीं होता है, 1 से कम होता है। तो आपको एक बात बता दें, जो कल के क्लास में आपको मान सारणी पढ़ाएंगे वहाँ आप देखिएगा कि 10 45 डिग्री का जो मान होता है, 10 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। √3 का वैल्यू होता है 1.732। क्या ये 1 से कम है? नहीं है, ये 1 के बराबर है, ये 1 से ज़्यादा है। तो आप क्वेश्चन है आपका कि 10a का मान सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, हमेशा 1 से कम होता है। गलत बात है, देखिए हमेशा 1 से कम है नहीं है, 1 के बराबर होता है, 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये जो बात जो लिखा गया, ये बात पहला नंबर क्या लिखा है वो असत्य। हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं, पहला का आंसर ये क्या है आपका असत्य है। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5। अच्छा, सेक थीटा और सूत्र क्या होता है h बटा बी, एच बटा बी, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो कॉस बराबर होता है बी बटा एच, तो ये हो गया एच बटा बी। तो हम क्या बोले थे आपको लेक्चर नंबर 1 में ही हम आपको समझाए थे कि हमेशा पी और एच से, पी और बी से बड़ा एच होता है, मतलब घर का दीवार और घर का जमीन से बड़ा घर का सीढ़ी होता है। ठीक है, एच का मान बड़ा होता है, देखिए यहाँ बी से एच बड़ा है, बी का मान 5 है और एच का मान क्या है 12 है, मतलब ये बात सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नो सत्य होगा, क्या होगा सत्य। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर बोल रहा है कॉस ए जो होता है कॉसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब होता है, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट रूप, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, क्या ये कॉस ए का मतलब कॉसेकेंट का शॉर्ट कॉस होता है? तो देखिए तो कॉसेकेंट का शॉर्ट होता है कॉसेक। ठीक है, कॉस किसका होता है कोसाइन का होता है, तो मतलब ये बोल रहा है ना कॉसेकेंट का होता है, तो बात क्या है गलत है। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। इसको भी आप सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, इसी तरह करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल है। अभी आप बताइए कि कॉट ए, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो कॉट ए गुना कॉट ए कौन करते हैं? कॉट गुना कॉट और ए गुना ए, कॉट गुना कॉट स्क्वायर है, ए गुना ए स्क्वायर, ऐसा तो हम लोग करते हैं नहीं करते। देखिए इसका मतलब हुआ कॉट ए का मतलब हुआ कॉट का मान पूछ रहा है आपसे, किसका मान? कॉट का मान किस एंगल के लिए?
ए एंगल के लिए, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का गुणनफल नहीं है। याद रहे कि जैसे हम साइन ए लिखते हैं तो साइन और ए दोनों एक दूसरे का गुणनफल नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है साइन का मान एंगल ए के लिए, ठीक है, तो ये बात भी आपका क्या है, असत्य है, असत्य है। अब 55वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। हम आपको बोले H बड़ा होना चाहिए P और B से, यहाँ देखो P का मान 4, H का मान 3, क्या H का मान तो छोटा हो रहा है ना, गलत बात है, इसलिए ये क्या है आपका असत्य। इस तरह करके आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गया। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल को भी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्पल को बनाइए। अगर एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप हमको बताइए, हम आपको क्या कहता है उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। धन्यवाद।